लगा ले, इन्होंने होर्डिंग लगा लिया आपके RSRTC रोड। यदि बेचारा कोई छोटा सा गरीब आदमी ने मकान बना लिया, तुरंत उसका मकान तोड़ देते हैं और उनका आज तक 400 के आसपास न जाने कितने करोड़ रुपए वो मंथली लेते हैं, लेकिन एक होर्डिंग अब तक नहीं उठाया उन्होंने। और इसका लिखित में आप जानकारी मांग लें कि भाई कहाँ क्या क्या है, आप अलग-अलग की रोड पे अगर उन्होंने कोई अनुमति भी दी है तो इलीगल है, जो निरस्त योग्य है कोई उसकी वैलिडिटी नहीं है। आप बताएं आराम से। और 6 महीने पहले ये कहा था कि मैं कहा 15 दिन के बाद में सारे होर्डिंग उठा देंगे और सिंगल पे, और 6 महीने बाद आप हमें कह रहे हैं कि वीडियो ये कर लेगा। लंबे समय के बाद आयोजित हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, जल जीवन मिशन और सड़कों के मुद्दों को लेकर जमकर आवाज उठाई। सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही सड़कों की क्वालिटी काफी खराब है। कई जगह पर सड़कों का काम शुरू होने के बाद रुका पड़ा है, जिसे लेकर सदस्यों ने अधिकारियों से जवाब मांगा। बैठक में जिला प्रमुख गायत्री कंवर, यूडीएस मंत्री झाबर सिंह खरा, विधायक राजेंद्र पारिक, विधायक सुरेश मोदी, गोवर्धन वर्मा, उप जिला प्रमुख ताराचंद हायल, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटर, जिला परिषद के सीईओ राजपाल यादव सहित जिला परिषद के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सदस्यों ने पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों से जवाब मांगा। कहीं भी होर्डिंग है रोड के किनारे, उसको आप हटवाएं। इसमें किसी को अनुमति लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो आपकी सड़क है, आपका एरिया है, आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? पंचायत अगर आपको कहे, मान लो आप कह रहे हो कि पंचायत में जमा करा दिए, पंचायत का सरपंच आपको कहे, ग्राम सेवक कहे कि साहब अपने एनओसी दे रखे, तो आप ये कहो कि हम मालिक है क्या? जो एनओसी ये सड़क हमारी है और हम इसको उठाएंगे, बाद में कोई बात की स्थिति आएगी तो उसका निपटारा हम करेंगे, लेकिन आप कार्रवाई तो करो यार। कम से आपके किसी सरपंच ने क्या 12 महीने का 1.5 साल का किराया कौन देगा? 1.5 साल का किराया कई करोड़ों रुपए है, वो कौन पे करेगा? ये वसूली आप अधिगत है, उनके वसूली का नोटिस निकालो और बाकी जो लिख के दे रहे तो उनको हटाने काम करो। लगा सकते हैं, नगर बीच के सेंटर पे नहीं लगा सकते। सेंटर में तो थोड़ा इनके स्थान तय है हमारे सीकर में। ये पॉइंट हमने पहले पूछा था कि तय है इनके से ये इस जगह होर्डिंग लगा सकते हैं जिनका इनका आय का अर्जन हो सकता है। रोड के सेंटर पे इनको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि सेंटर पे आप 10 फीट इस साइड में निकाल दोगे, 10 इस पे साइड में लगा। यदि बड़ा कोई टैंकर आगा के ट्रांसपोर्ट जैसे भी वो हो जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे सबके। आज नहीं लगता रहेगा एक्सीडेंट का पता नहीं चलता कब हो जाएगी। 15 दिन के माध्यम से सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के प्लेटफॉर्म का ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं इस पे अपनी ओर से एतराज करता हूँ। कलेक्टर साहब से ये मांग करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं जो सीकर जिले में हो रही है, कुछ दिन पहले पंसाना में एक उद्घाटन में विधायक जी की अनदेखी की गई, फिर इसी तरह से खाटू श्याम जी में विधायक जी की अनदेखी की गई और फीता आईजी साहब ने कोई विधायक प्रत्याशी से कटवाया। विधायक प्रत्याशी तो और भी 16 थे, उनसे कटवाते, उनको बुलवाते। लेकिन ये जो लोकतंत्र की हत्या यहाँ पे हो रही है, मेरे यहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 रोज पहले मुझे गांव के लोगों ने बताया कि गणेश्वर में एक सीएचसी का भवन बना है और उस सीएचसी भवन पे एक पत्थर लगाया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया है और उस पर तारीख लगी हुई है 12 जनवरी 2025। और भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं उसमें, नीचे ही नीचे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जैसे स्तर के आदमी का इस तरह से उपयोग करना मैं इसे ठीक नहीं समझता हूँ। स्वास्थ्य विभाग के यहाँ अधिकारी होंगे, 12 जनवरी को मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे, प्रशासन को पता नहीं, कलेक्टर साहब को शायद पता हो, हमें पता नहीं, जिनका नाम उस पत्थर पे लिखा हुआ है उनको जानकारी नहीं। तो बाईपास को लिंक करता है करीबन 1217 था। इससे पहले के लगे हुए
न पर्याप्त आपके पास जांच के साधन है। तमाम जितने भी हमारे पेशेंट हैं वो सारे पेशेंट आपके सीकर आते हैं। आपका इस तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा आउटडोर पिट गया वहाँ, जबकि डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर भी क्या करने बैठे वहाँ। इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं पंचायत राज का पंच से लेकर के यहाँ तक मैं पहुँच गया और कोई चुनाव नहीं आ रहा हूँ, बीच भी नहीं हुआ हूँ। मैंने सबसे पहली बात ये जिला परिषद सीकर नहीं, ये विधान सीकर परिषद होगी। कोई काम नहीं होता है, आप अधिकारी पर होते ही मुझे बताओ। अब इसमें एक मिनट अभी कलेक्टर साहब ने कहा, सुन मेरी बात, कलेक्टर साहब ने कहा मेरे भाई ध्यान में उठाया, ये बात एक्सरे में तो बहुत बड़ी बात होती है। छोटी सी जांच होती है शुगर की और मलेरिया की, पीएससी के अंदर एक छोटी सी चीज आती है 20 रुपए की आती है, उससे जांच हो जाती है और एंटमेंट रिपोर्ट आती है। ब्लड वाला सैंपल लेना तो बात की बात, वो तो यूपीएससी में, ये एक्सरे की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि अपन ये काम कर रहे हैं तो फिर सरकार को हमको बहुत अच्छे से लिख के लेटर देना चाहिए, कलेक्टर सर को भी इस चीज पर प्रेशराइज करना चाहिए, उनको आगे कि भाई जहाँ जरूरत है वहाँ पे काम किया जाए। के समय विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। चिकित्सा विभाग के जो भी अधिकारी उपस्थित हैं उनसे भी यही अपेक्षा है कि गर्मी के मौसम में मौसमी बीमारियां, जिस प्रकार मौसम बार बार बदल रहा है, कभी तेज धूप होती है, रात में तेज ठंड हो जाती है, 4 दिन धूप पड़ती है, 5 दिन छींटे पड़ जाते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए वो भी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अपनी कार्य योजना पूर्ण रूप से तैयार कर लें और हम उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हर स्तर के चिकित्सा केंद्र तक मौसमी बीमारियों के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित रहे, इस बात की भी सुनिश्चितता करें। और जिले के अधिकारी चाहे जिला कलेक्टरों से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो निरंतर रूप से इन तीनों विभागों की व्यवस्था पर निरंतर रूप से निगरानी रखें और आमजन को चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे विद्युत का मामला हो, चाहे मौसमी बीमारी का मामला हो, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इस बात की सुनिश्चितता करें। और मेरा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से भी ये अपेक्षा रहेगी तो एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में समय रहते अपने अपने क्षेत्र में अगर इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित के संज्ञान में लाए और संबंधित अधिकारी तत्परता से उसका समाधान करें, इस बात को सुनिश्चित करें। और अगर वो किसी प्रकार की ढील बरतते तो हमारे माननीय विधायक निश्चित रूप से क्षेत्र में मिलेंगे और ज्यादा कहीं परेशानी की बात हो तो मैं भी आपके बीच उपलब्ध रहूंगा और हम सब मिलकर इस गर्मी के मौसम में आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सीकर जिले को वापस संभाग दिया जाए, ये आपसे मेरा आत्मीय करता है। मैं आपके भाव तक पहुंचा जो ग्राम पंचायत इसका पैसा ले सकती है कि नहीं ले सकती? कमाल की बात, आप इसी कैसे ले सकते हैं? आप नहीं ले सकती, अरे ग्राम पंचायत रोड की जगह कैसे लेगी? मैं जगह प्रयास कर रहा हूँ 6 महीने से क्या कार्रवाई की अब तक? मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई आपका सदन है, फिर कहोगे आपका किस बात का सदन है? 6 महीने में कार्रवाई नहीं तो एक होर्डिंग अब तक किसी ने उठाया नहीं। मारपीट की गई है, शेखावटी विश्वविद्यालय है उसमें छात्रों के साथ मारपीट की गई है और सबसे पूरे जिले के लिए, हम सबके लिए शर्मनाक मामला है और वो है आपको आप होर्डिंग लगा ले, इन्होंने होर्डिंग लगा लिया आपके RSRTC रोड, यदि बेचारा कोई छोटा सा गरीब आदमी ने मकान
लेटर निकाल के और इसका लिखित में आप जानकारी मांग लें कि भाई कहाँ क्या क्या है, आप अलग अलग पंचायत समिति लेटर मांग लें। हमें तो टाइम चाहिए 10 दिन में ऑडिट गिराने के। बिल्कुल इसमें जांच करने की जरूरत है। रोड इनकी है, आप इनसे पूछे रोड के किनारे के अंदर लगाए हुए हैं, रोड आपकी है, रोड आपकी है। किसी ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। 10 दिन में आती है, सारे ऑडिट उठाए तो आप आश्वस्त सदन को नहीं, ये जांच कराने का कुछ भी नहीं है। गांव के चौक में लगे हमें कोई एतराज नहीं इस बात का, लेकिन रोड पे लगाने को तो मैं निकालूंगा फीस या परमिशन सबको दी जाए, बीच हम ही लगा लेंगे पालिका नगर परिषद सीमा या ग्राम पंचायत की आबादी एरिया जिसमें ग्राम पंचायत पट्टे जारी कर सकती है, अरे सर उसके अलावा कोई भी इन संस्थाओं द्वारा दी गई अनुमति इलीगल है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। तो आप अगर उनके सीमाओं के बाहर दी गई है तो आपकी रोड पे अगर उन्होंने कोई अनुमति भी दी है तो इलीगल है, जो निरस्त योग्य है कोई उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो आप हटाएं आराम से। और अगर सारे विकास अधिकारी बैठे हैं, मैं सब विकास अधिकारियों से भी ये निवेदन करूंगा, अगर आबादी सीमा से बाहर अगर किसी ग्राम पंचायत में ने NH पे या PWD की सड़क पे या किसी सड़क पे जिस पे पंचायत का मालिकाना अधिकार नहीं है उस पे NOC अगर दी है उन्होंने तो तत्काल 5 दिन के अंदर उसका वापस उसकी निरस्ती कराएं और सब ग्राम पंचायत से सूचना ले कि ऐसी कोई भी NOC अब उनके द्वारा प्रचलन में नहीं है जो कि आबादी क्षेत्र से बाहर है। साहब क्या बात करें, क्या बावड़े, ये विषय ऐसा नहीं है कोई, ये करोड़ों का खेल है। इसमें हम संतुष्ट इस बात से, इसलिए 6 महीने पुराना इशू था, 6 महीने में क्या किया आपने आज तक, इसका तो जवाब देगा कम से कम। 6 महीने मैं कहा था कि मैं कहा था 15 दिन के बाद में सारे ऑर्डर उठा देंगे और सिग्नल पे, और 6 महीने बाद आप हमें कह रहे हैं कि वीडियो ये कर लेगा। हमें तो अरे तो 6 महीने में आप ये बताओ कि 6 महीने में कितने ऑर्डर नहीं करा पंचायत में। इसमें माननीय जिला प्रमुख जी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि ने, चाहे मंत्री महोदय हों, विधायक महोदय हों और सभी जिला पार्षद और प्रधान महोदय ने और सभी जनप्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिया। सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे और बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण मीटिंग रही। और जो जनता के मुद्दे थे उसमें मीटिंग में उठाए गए, जो एजेंडे में शामिल थे। उसके अतिरिक्त भी जो सार्वजनिक हित के जो मुद्दे थे वो माननीय सभी सदस्यों ने, जैसे तारक जी सभी बैठे हैं, इन्होंने बड़े तार्किक ढंग से जनता के मुद्दे सदन में रखे और माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने, माननीय जिला प्रमुख जी ने और सभी जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने उनका जवाब भी दिया और इसके लिए एक जवाबदेही भी तय की गई। निश्चित रूप से आज की ये मीटिंग एक पूरे जिले में एक पारदर्शिता का काम करेगी और जो भी मुद्दे चाहे पानी के संबंध में हों, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में या सड़कों के संबंध में, अन्य किसी विभाग के संबंध में जो मुद्दे थे उन पे बात हुई और सभी जनप्रतिनिधियों को ये विश्वास दिलाया गया कि निश्चित रूप से सही समय पर आपके मुद्दे सॉल्व होंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही और पारदर्शिता की सरकार है और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरा प्रशासन जवाबदेही के साथ में काम कर रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मुद्दे सदन में उठाए गए हैं अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, उन पर उचित कदम उठाए जाएंगे और निश्चित रूप से उनका उचित समाधान हो। था कि साधारण सभा की जो बैठक पिछली बार हुई थी उसकी कार्यवाही का अनुमोदन किया है। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेगा योजना जो है 2024-25 उसका भी अनुमोदन किया गया है और जो वार्षिक प्लान है उसका भी 25-26 का भी अनुमोदन किया गया है और सड़क योजना की जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी उसकी कार्यवाही का अनुमोदन किया है और नरेगा की जो वार्षिक प्लान है उसका अनुमोदन किया है 24-25 और 25-26 का। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th के प्रस्ताव है उसका भी अनुमोदन किया गया है। और इसी मीटिंग में जाबर सिंह खर्रा UDH मिनिस्टर ने जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको बाउंड किया है कि गर्मी आने वाली है तो पानी की और बिजली की व्यवस्था अच्छी हो और ये मेक श्योर करें कि लोग कम परेशान हों। शिक्षा विभाग के बारे में चर्चा हुई।
एक ज्वलन जो मुद्दा सामने आने वाला वो पानी का मामला है। उस पानी के मामले में भी जिला प्रशासन ने विशेष तौर कलेक्टर साहब ने इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि ज़िले में पेयजल की जो कंटीजेंसी का समय है उसमें सुचारू व्यवस्था कर दी जाएगी। जहाँ जहाँ भी ट्यूबवेल हमारे जो ड्राई हो गए हैं, उन ड्राई ट्यूबवेलों के अगेंस्ट में सरकार नए ट्यूबवेलों की स्वीकृति दी है, वो ट्यूबवेल भी लग जाएंगे। बिजली बोर्ड के इश्यूज़ में जो हमारे कोई लिफ्ट की समस्या थी, कुछ समस्याएं हमारे जो काश्तकारों को कुछ पैसे देने पड़ते हैं वो समस्या थी, उसके बारे में भी चर्चा भी सारी। और एक महत्वपूर्ण हमारे NS कंपनी के द्वारा जो होर्डिंग लगे हुए हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। उसकी जल्दी 15 दिन में जांच करके यदि अवैध कहीं होर्डिंग लगे हुए हैं तो प्रशासन को बिल्कुल इस बारे में पाबंद किया गया कि सारे अवैध होर्डिंग को उतारा जाएगा। पानी के मामले में जो गंदा पानी का इश्यूज हमारे और आपके बीच में इस शहर में सबसे बड़ा इश्यू है, तो इस इश्यू के बारे में चर्चा की कि गंदे पानी के सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे तो आवंटित कर दिए हैं। अभी रिसेंट कोशिश ये भी की गई है कि पानी गंदा पानी जो सड़क पे हाईवे पे जा रहा था उसको रोका गया है और आगे भी व्यवस्था ये बनी रहे कि पानी सड़कों पे न जाए, इसकी व्यवस्था। गोराना के अंदर स्कूल का एक मामला भी था। एक हमारे गोराना में जो 4 दीवारी करीबन 4 महीने 5 महीने पहले गिर गई थी, करीबन 50 से 100 मीटर दूरी की वो 4 दीवारी बनी थी। इसका पता तो नहीं चला कि वो किस मद में वो 4 दीवारी बनी थी। मेरे हिसाब से तो पंचायत राज से ही वो 4 दीवारी बनी हुई है, लेकिन फिर भी वो 4 दीवारी के लिए प्रश्न रखा गया है। प्रशासन ने निश्चित ही हमें इस बात का आश्वासन दिया कि जल्दी उस 4 दीवारी के जिस व्यक्ति ने वो गलत काम किया उसे या तो उसका पनिशमेंट मिलेगा और नई 4 दीवारी स्कूल को मिलेगी। एक हमारे वहाँ जो गंदा कचरा वहाँ डालते हैं उसके लिए भी हमने निवेदन किया है और कलेक्टर साहब ने इस बात के लिए हमें आश्वस्त किया कि 2 होमगार्ड के जो कर्मचारी होते हैं उनको रात को लगाएंगे, जिससे आसपास के लोग वो जो डंपिंग यार्ड जिसमें कचरा डालते हैं वो कचरा वहाँ नहीं डले। एक हमारे पिपराली रोड नवगढ़ रोड दोनों शिक्षा के हब अंचल है। बहुत देश विदेश के बच्चे यहाँ रहते हैं, 2 लाख से के आसपास बच्चे और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इस सीकर का एक नया स्वरूप बना उन्हीं की वजह से बना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बुराइयाँ भी साथ आई हैं। जो नशे के प्रवृत्ति बैठे लोग बाग वहाँ, कुछ लोग वहाँ ऐसे अनैतिक काम करते हैं, उसके लिए भी हमने मांग की है। उसके SP के नॉमिनी डिप्टी SP आए थे लाल सिंह जी, उससे निवेदन किया कि एक जॉइंट टीम बना के आपका नगर परिषद हो, उसमें हमारा जिला प्रशासन हो और पुलिस साथ हो, और जो ऐसा कोई काम करते हैं जो बच्चों को अनैतिक काम सिखाते हैं उसके बारे में भी हमने कहा और उसके लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया। भाजपा जिलाध्यक्ष को मंसासीन करने को लेकर ये वो एक त्रुटि सी बात थी, उसको पता नहीं था। देखो वो समझवान व्यक्ति था, 1 मिनट में मैं मानता हूँ उसको ज़्यादा इसमें कोई करने, उसको इस बात का पता नहीं था। वो क्या मंत्री जी के साथ थी, मंत्री जी जैसे आए उनको इस इशू का पता नहीं कि यहाँ सदन की कोई बैठक चल रही है, वो अंदर आके बैठने के बाद उनको ये पता चला भाई सदन चल रहा है। तो मुश्किल मैं मानता हूँ मुश्किल से 1.5 मिनट भी उसने लिया नहीं, वो चला गया। तो वो मानव भूल थी, उसको वो चला के कोई ऐसी बात नहीं। वो मीटिंग में उनका न तो आने का कोई मतलब था, न उनको इस बात का पता था। जैसे ही उनको समझ में आया कि ये तो मीटिंग चल रही है, हम लोगों को सामने देखा, उसको तो ये पता था मैं मंत्री जी के साथ है, मंत्री जी का कोई कार्यक्रम होगा, तो वो जिलाध्यक्ष के नाते वो अंदर आए थे, लेकिन उनको पता चलते ही उठ के चले गए। इससे वो मैं उसको मानव भूल मानता हूँ, ये कोई उनको चला के कोई ऐसी बात नहीं।